दोस्तों, कई बार जो आपकी कमियां होती हैं वो आपकी खूबियां भी बन जाती हैं। ऐसा क्या था उनकी आवाज में? ऐसा कौन सा जादू था जो उनके समय में पूरे देश को उनका दीवाना बना दिया था? और आज भी जिनके जादू का जोर संगीत प्रेमियों के बीच कम नहीं हुआ है। देखा जाए तो उनकी आवाज में नाक से निकले स्वर का काफी जोर था, जो कि गायकी के लिए अच्छी बात नहीं मानी जाती थी। पर यही कमजोरी उनकी लोकप्रियता का सबसे बड़ा कारण बन गई। उनकी आवाज में ईमानदारी थी, एक कशिश थी। उन्होंने जिस तड़प से दुख के नगमे गाए, वो बरबस के भी सीने में एक हुक सी पैदा कर दे, आंखों से आंसू निकाल दे। जब दिल ही टूट गया तो जी कर क्या करेंगे, या पिया बिना नहीं आवत चैन, जैसे गानों को सुनकर किसके सीने में एक हुक ना उठेगी। उनकी लोकप्रियता का आलम यह था, अंदाजा इस बात से लगाइए कि उस जमाने में उनकी शैली में गाना गाना अपने आप में सफलता की कुंजी मानी जाती थी। मुकेश और किशोर कुमार जब शुरू के कैरियर में आए तो उन्होंने भी सहगल साहब के गाने गाए। जी हाँ, मैं कुंदन लाल सहगल की बात कर रहा हूँ। कुंदन लाल सहगल के बारे में कहा जाता है कि पीढ़ी दर पीढ़ी इस्तेमाल करने के बाद भी उनकी आभा कम नहीं पड़ती। सहगल सचमुच संगीत के कुंदन थे। कुंदन लाल सहगल यानी कि के एल सहगल का जन्म 11 अप्रैल 1904 को जम्मू के नवा शहर में हुआ था। वे अपने माता पिता यानी अमरचंद सहगल और केसर कौर के तीसरे पुत्र थे। उनके पिता जम्मू शहर में तहसीलदार थे और माँ एक गृहिणी थी, जो धार्मिक कार्यों के अलावा संगीत में काफी रुचि रखती थी। कुंदन अपनी माता से काफी हिले मिले थे, जिससे बचपन से ही उनका रुझान संगीत की तरफ हो गया था। उनकी आवाज काफी मधुर थी और वे बहुत अच्छा भजन गाया करते थे। बचपन में ही वो रामलीलाओं में भाग लेते थे, जिसमें वो सीता की भूमिका अदा करते थे। कहा जाता है कि रावण जब सीता बने कुंदन का अपहरण करता था, तो वे इतनी जोर से रोते और गाते थे कि दर्शकों को लगता था कहीं रावण घबराकर उन्हें स्टेज पर छोड़कर ही ना भाग जाए। पर इस गीत और अभिनय के अपने इस लगाव के चलते उनका मन पढ़ाई में नहीं लगता था। वे अक्सर स्कूल से भाग जाया करते थे। पिता अमरचंद ने उनका ध्यान पढ़ाई की तरफ मोड़ने के लिए उन्हें शारीरिक दंड भी दिए, पर कुंदन का मन तो सिर्फ गीत संगीत में ही रमता था। घर के लोग उनके इस रवैये से घबराकर जब ये 11 साल के थे, कुंदन को सूफी संत पीर शेख सलमान यूसुफ के पास लाए। पीर साहब ने कुंदन की संगीत की प्रतिभा को पहचानते हुए कहा और भविष्यवाणी की कि इसे आगे चलकर काफी प्रसिद्धि और मान सम्मान प्राप्त होगा, और उन्होंने बालक कुंदन का जिक्र और रियाज का आशीर्वाद दिया। वे हमेशा यही मानते रहे कि 11 वर्ष की अवस्था में उनका जन्म पीर साहब की कुटिया में हुआ था। पर किशोरावस्था के साथ आने के बाद उनके शरीर के साथ आवाज में भी परिवर्तन आया और उनकी आवाज जो है फट गई। वे अपने आवाज में परिवर्तन देखकर घबरा गए थे और निराश होकर अक्सर रोने लगते थे। तब उनकी माँ उन्हें लेकर एक बार फिर पीर बाबा के पास गई। पीर बाबा ने उनसे कहा कि आवाज में बदलाव को आशीर्वाद के रूप में ले और 2 साल तक गायन न करके सिर्फ रियाज पर ही ध्यान दें। कुंदन ने यही किया और अगले 2 साल तक वे सिर्फ रियाज करके अपनी आवाज को मांझते रहे। इस बीच उनके पिता रिटायर हो गए और परिवार जलंधर में आ गए। पर घर में अब उनका दम घुटने लगा था और अंत में वे बिना किसी को बताए 1922 में अपने घर छोड़कर निकल गए। अगले 6, 7, 8 वर्षों में वे कानपुर, बरेली, दिल्ली, मुंबई, बिहार इत्यादि जगहों में निवास किया। जीविकोपार्जन के लिए उन्होंने इन जगहों पर क्लर्क, टाइपिस्ट, सेल एजेंट, इलेक्ट्रीशियन आदि की नौकरी करी और अपने खाली वक्त में वे गीत संगीत का रियाज करते रहे। उन्होंने इन जगहों पर अपने गीत संगीत से कई बार बड़े बड़े उस्तादों को भी प्रभावित किया। कहते हैं कि इन्हीं दिनों वे एक बार अपने उस्ताद फैयाज खां के पास तालीम हासिल करने के लिए गए, तो उस्ताद ने उनसे कुछ गाने के लिए कहा, तो उन्होंने राग दरबारी में ख्याल गाया, जिसे सुनकर उस्ताद ने गदगद भाव से कहा कि बेटे, मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे सीखकर तुम और बड़े गायक बन सको। 1930 के आसपास वे जालंधर वापस लौट आए। फिर वहां से रेडियो में गाने की ख्वाहिश लेकर वे कलकत्ते आ गए, जहां उनकी भेंट उस दिन आर.सी. बोराल से हुई। गायक अभिनेता के तौर पर उनकी ये पहली फिल्म जो है वर्ष 1932 में प्रदर्शित उर्दू फिल्म मोहब्बत के आंसू, और 1932 में ही बतौर कलाकार उनकी 2 और फिल्में आई, सुबह का सितारा और जिंदा लाश। ये प्रदर्शित हुई, लेकिन इन फिल्मों में उन्हें खास पहचान नहीं मिली। चूंकि उन दोनों फिल्मों में काम करने वालों को अच्छी निगाह से नहीं देखा जाता था, तो उन्होंने अपनी पहचान छिपाने के लिए इन फिल्मों में सहगल कश्मीरी के नाम से काम किया था। इन सभी फिल्मों में संगीतकार थे आर.सी. बोराल। वर्ष 1933 में प्रदर्शित फिल्म पुराण भगत की कामयाबी के बाद बतौर गायक सहगल कुछ हद तक फिल्म उद्योग में अपनी पहचान बनाने में सफल हो गए थे। इस फिल्म में उनके गाए हुए गीत भजू मैं तो, दिन नीके बीते जाए और राधे रानी दे डारो लोगों द्वारा काफी सराहे गए। 1933 में ही प्रदर्शित फिल्म यहूदी की लड़की, चंडीदास और रूपरेखा जैसी फिल्मों की कामयाबी ने उन्हें दर्शकों का ध्यान अपनी गायकी की तरफ, अपनी अदाकारी की तरफ उन्हें आकर्षित करने में आसानी हुई। फिल्म चंडीदास में उनके और उमा शशि के युगल गीत प्रेम नगर में बनाऊंगी घर में और उनके एकल गीत तरपत बिने दिन रैन ने पूरे देश में धूम मचा दी थी।
पर उन्हें प्रसिद्धि मिली वर्ष 1935 में प्रदर्शित पीसी बरुआ की फिल्म देवदास से, जिसमें उन्होंने शराब के नशे में डूबे असफल प्रेमी देवदास की भूमिका बेहद जीवंतता के साथ निभाई थी। कहते हैं कि इस फिल्म की भूमिका में वे इस कदर खो गए थे कि बाद के वर्षों में वे खुद शराब के नशे के गुलाम हो गए। इस फिल्म में उनके गाए गाने दुख के दिन बीते नहीं, बाला माए बसों और पिया बिना आवत नहीं चैन ने सफलता के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे और लोग उनके दुख भरे गानों को सुनकर रो पड़ते थे। फिल्म भी जबरदस्त हिट रही और सहगल जो है अब स्टार बन चुके थे। इसके बाद अगले एक दशक तक वे हिंदी फिल्म दुनिया पर छाए रहे। 1937 में प्रेसिडेंट, 38 में धरती माता, 38 में साथी, 38 में ही स्ट्रीट सिंगर, 39 में दुश्मन, 40 में जिंदगी, 41 में लगान इत्यादि के बाद वे एक के बाद हिट फिल्में दी उन्होंने, जिसमें उनके साथ उस जमाने की लगभग सभी प्रसिद्ध अभिनेत्रियों जैसे उमा शशि, कानन देवी, लीला देसाई, कमलेश कुमारी इत्यादि ने काम किया था। स्ट्रीट सिंगर में वाजिद अली शाह के प्रसिद्ध ठुमरी बाबुल मोरा नैया छूटा जाए को राग भैरवी में उन्होंने गाकर अमर कर दिया है। निर्देशक नितिन बोस के इस्तीफे के चलते न्यू थिएटर के लगभग बंद हो जाने के कगार पर आ जाने के से वर्ष 1941 में सहगल ने मुंबई के रंजीत स्टूडियो से जुड़ गए थे। कहते हैं उस जमाने में रंजीत स्टूडियो ने कोई 1 लाख रुपए की राशि उन्हें 3 फिल्मों के लिए साइन किया था। 1 लाख रुपए